बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर कीजिए, दुनिया की एक बाहया साबिर इबादत गुजार औरत जो इस दुनिया के थकन भरे रास्ते पर चलती है, कभी माँ बनकर कुर्बानियाँ देती है, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बीवी बनकर। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता है, क्या अल्लाह मेरी कुर्बानी देख रहा है? क्या मुझे भी जन्नत में वो मकाम मिलेगा जो वादा किया गया है? क्या जन्नत मर्दों के लिए है और औरत को क्या मिलेगा? आज दिल थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि जो आप सुनने जा रही हैं वो आपके दिल के सारे सवालों का जवाब है। ये वो इल्म है जो कुरान और हदीस से साबित है, वो हकीकत जो रूह को हिला देती है, और वो खुशखबरी जो हर औरत के दिल को यकीन में बदल देती है। आज हम बात करेंगे जन्नत में दुनिया की औरत के हुस्न की, उसके नूर की, उसके मकाम की, हूरों के मुकाबले में उसकी हैसियत की, और सबसे बढ़कर वो अजीम लम्हा जब शौहर जन्नत में अपनी दुनिया वाली बीवी को देखेगा और उसे पहचान न पाएगा। इस कायनात में अल्लाह ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा की, कहकशाओं से लेकर ज़मीन की मिट्टी तक, हवा के एक झोंके से लेकर दिल की एक धड़कन तक, हर चीज़ अल्लाह की निशानी है। मगर रब्बे करीम ने जब औरत को पैदा किया तो उसे अपनी रहमत, अपनी नरमी और अपनी खूबसूरती का सबसे हसीन रंग अता किया। दुनिया में एक औरत माँ बनकर घर को जन्नत बनाती है, बीवी बनकर सुकून अता करती है, बहन बनकर इज्जत का पहरा देती है, बेटी बनकर रहमत की फुवार बनती है। ये वो वजूद है जो ज़मीन पर जन्नत का दरवाज़ा बन जाता है। लेकिन आज का सवाल इससे भी ज़्यादा गहरा है कि आखिरत में जन्नत के अंदर दुनिया की औरत का हुस्न कैसा होगा, उसका मकाम कैसा होगा, उसकी इज्जत, उसकी तकरीम, उसकी शान, अल्लाह उसे किन नेमतों से नवाजेगा? क्या जन्नत की हूरें दुनिया की औरत से बेहतर होंगी, या दुनिया की मोमिन औरत का मकाम उन सब से बढ़कर होगा? क्या दुनिया की औरत जन्नत में अपने शौहर से बेहतर, ज़्यादा हसीन और ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ होगी? अल्लाह ने कुरान हदीस में दुनिया की मोमिन ख़वातीन के बारे में क्या फरमाया है? आज का ये सफ़र आपके दिलों को बदल देगा। अगर आप आखिर तक साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप औरत की हकीकी कद्र, उसके असल मकाम और आखिरत में उसके लाजवाल हुस्न को समझ पाएंगे। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जन्नत के उन दरवाज़ों की तरफ जहां दुनिया की औरत मुंतज़िर है, अपने रब की रहमतों की, अपने सब्र की जज़ा की, अपनी ज़िंदगी भर की आजमाइशों के इनाम की। जन्नत वो जगह है जहाँ न मौत है, न बुढ़ापा, न बीमारी, न दर्द। वहाँ हर चीज़ कामिल, मुकम्मल और बेऐब है। और जब अल्लाह किसी चीज़ को कामिल बना दे तो फिर इससे बढ़कर हुस्न का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में औरत हज़ारों मुश्किलात से गुजरती है। कभी घर की जिम्मेदारियाँ, कभी बच्चों की परवरिश, कभी शौहर का साथ, कभी तकदीर की आजमाइशें, कभी लोगों की बातें, कभी थकन। मगर जब एक मोमिन औरत अपने रब के लिए, अपने दीन के लिए, अपनी हया और अपने ईमान के लिए सब्र करती है तो अल्लाह उसे जन्नत में एक ऐसा मकाम अता करता है जिसका वो खुद भी तसव्वुर नहीं कर सकती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दुनिया की औरत हूर से भी ज्यादा हसीन होगी। क्यों? क्योंकि हूर अल्लाह की खास मखलूक है, लेकिन दुनिया की औरत अल्लाह की आजमाइशों से गुजरी हुई ईमान वाली औरत है। हूरों के पास इबादतें नहीं, मगर दुनिया की औरत के पास नमाजें हैं। हूरों के पास सब्र की दास्तान नहीं, मगर दुनिया की औरत के पास तकलीफें झेलने की अजमत है। हूरों के पास कुर्बानी नहीं, मगर दुनिया की औरत के पास माँ बनने की मशक्क़त, बीवी बनने की वफादारी और औरत होने की आजमाइश है। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दुनिया की मोमिन औरत जन्नत में अपनी खूबसूरती, अपने नूर,
और अपने रुतबे में हूरों से 70 दर्जे आगे होगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वलहुम फीहा मा तश्तही अनफुसुहुम, जन्नत में उनके लिए वो सब कुछ होगा जो उनके दिल चाहेंगे। ये आयत मोमिन मर्दों के साथ साथ मोमिन औरतों पर भी पूरी तरह लागू होती है। उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। वो जिस तरह की चाहत रखेगी, जिस तरह की जिंदगी चाहेगी, अल्लाह उसे वो सब अता फरमा देगा। जन्नत का दरवाजा खुलता है। फरिश्ते एक औरत का इस्तकबाल कर रहे हैं। वो औरत जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए सब्र किया था, अल्लाह के लिए हया इख्तियार की थी, अल्लाह के लिए खुद को पाक रखा था। फरिश्ते उससे कहते हैं, सलामुन अलैके बिमा सबरती। ए औरत, दुनिया में जो सब्र तुमने किया, आज उसका बदला सलामती की सूरत में है। जैसे ही वो औरत जन्नत में कदम रखती है, वो अपने असल हुस्न को पहली मर्तबा देखती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाली औरत का हुस्न ऐसा होगा कि अगर दुनिया में जाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए। उसका लिबास नूर से बना होगा, उसकी खुशबू मुश्क से भी आला, उसके चेहरे पर नूरे ईमान और उसके अंदर ऐसा सुकून जो दुनिया में कभी नसीब नहीं हुआ था। दुनिया में शायद उस औरत को लोग खूबसूरत ना समझते हों, उसे शायद कोई इज्जत ना देता हो, लेकिन जन्नत में उसका मकाम आसमान की बुलंदियों से भी ऊंचा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दुनिया की नेक औरत का मर्तबा हूरों से 70 गुना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हूरों ने तकलीफ नहीं सही, हूरों ने सब्र नहीं किया, हूरों ने दुनिया के गुनाहगार माहौल में ईमान की हिफाजत नहीं की, लेकिन दुनिया की औरत ने यह सब किया है। इसीलिए जन्नत में दुनिया की औरत मलिका होगी और हूर उसकी खिदमत गुजार। अक्सर औरतें दिल में सोचती हैं कि जन्नत मर्दों के लिए तो हूरें हैं, तो औरत को क्या मिलेगा? क्या औरत की कोई हैसियत नहीं? ये वो सवाल है जो औरतें कभी जुबान से नहीं कहती, लेकिन दिल में दबाए रखती हैं। आज सुन लीजिए, ये सब वहम है। अल्लाह ने फरमाया, और तुम्हें जन्नत में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे। ये हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए है। अगर औरत का शौहर जन्नत में है तो वो इसकी मलिका है। हूरे मर्द के लिए नहीं, बल्कि इसकी दुनिया वाली बीवी की खिदमत के लिए हैं। अगर औरत का शौहर दुनिया में अच्छा ना था तो अल्लाह उसे ऐसा शरीक हयात देगा जो इसके दिल को सुकून, मोहब्बत और इज्जत से भर दे। जन्नत में औरत को वो मिलेगा जिससे इसका दिल खुश हो जाए, बिल्कुल वही जो इसने चाहा। हूरे जन्नत में खूबसूरत जरूर हैं, लेकिन दुनिया वाली औरत का मुकाम इनसे कहीं ऊंचा है। क्यों? क्योंकि हूर का हुस्न अल्लाह की तरफ से है, लेकिन दुनिया की औरत का हुस्न ईमान के नूर से है, और ये नूर कभी किसी हूर को नहीं दिया गया। ये वो मंजर है जो दिल को लर्जा देता है। जन्नत का एक मर्द फरिश्तों के साथ नूर के बादलों में चलता हुआ आ रहा है। अचानक उसे इतना शदीद नूर नजर आता है कि वो घबरा कर रुक जाता है। वो समझता है शायद अल्लाह ने तजल्ली फरमाई है या कोई अजीम फरिश्ता आ गया है। वो हाथ उठाकर अपनी आंखें ढांप लेता है। नूर की तेजी उसे देखने नहीं देती। फरिश्ते मुस्कुराते हैं। फिर एक ऐलान होता है कि ये ना तजल्ली है, ना कोई फरिश्ता, ये तुम्हारी दुनिया वाली बीवी का नूर है। वो हैरानी से कांप जाता है। दोबारा आंखें खोलता है और देखता है कि वही दुनिया वाली बीवी जो कभी इस दुनिया में कमजोर, थकी हुई, बीमार या गमगीन होती थी, आज ऐसी हसीन बनकर बैठी है कि इसका नूर फरिश्तों के नूर को भी पीछे छोड़ चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम के मुताबिक दुनिया की नेक औरत का हुस्न जन्नत की हूर के हुस्न से 70 गुना बढ़कर होगा। ये सुनकर मर्द हैरान हो जाता है। वो कहता है, अल्लाह की कसम, तुम तो दुनिया में ऐसी ना थी। फरिश्ते जवाब देते हैं, ये वो औरत है जिसने दुनिया में तेरे साथ वफा की, तुम्हारे लिए सब्र किया, तुम्हारे लिए दुआएं की। अल्लाह ने इसे ऐसा नूर देकर इज्जत बख्शी है कि आज इसके सामने हूरें भी हैरान रह जाती हैं। हूरें भी अदब से खड़ी होती हैं, क्योंकि वो जानती हैं दुनिया की औरत का मुकाम इनसे कहीं पहले है। ये वो इज्जत है जो अल्लाह दुनिया की औरत को जन्नत में अता करेगा। औरत दुनिया में कभी अपने चेहरे के लिए परेशान, कभी बुढ़ापे से खौफजदा,
कभी लोगों की नजर से शर्मिंदा, कभी अपनी खूबसूरती की कमी से उदास। लेकिन जन्नत में न उम्र होगी, न झुर्रियां, न थकन, न कमजोरी, न कोई कमी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत सब हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे और कभी बूढ़े नहीं होंगे। जब एक औरत जन्नत में दाखिल होगी तो अल्लाह उसे ऐसा नूर, ऐसा हुस्न अता करेगा कि उसके चेहरे की रोशनी कई सूरजों की रोशनी को शर्मा देगी। उसके लिबास ऐसे होंगे जिनकी नरमी दुनिया के रेशम से 1000 गुना ज्यादा होगी। उसकी जिल्द शफ्फाफ, रोशन और नूरानी होगी। उसकी खुशबू ऐसी होगी कि पूरी जन्नत महक उठेगी। जन्नत की औरत न हसद करेगी, न गुस्सा, न झगड़ा, न लड़ाई। उसका दिल पाक होगा, जहन मुतमईन होगा और चेहरा मुस्कुराहट का आईना। जन्नत में दुनिया की औरत का मकाम सिर्फ हुस्न पर नहीं बल्कि इज्जत पर भी है। जन्नत में औरत के लिबास वो होंगे जिनके धागे नूर से बने होंगे। उसके हाथों के जेवर ऐसे होंगे जिन्हें देखकर फरिश्ते भी हैरान रह जाएंगे। उसकी खुशबू ऐसी होगी कि उसके गुजरने से जन्नत के बाग महक जाएंगे। कुरान कहता है, जन्नत में उनके लिए वो सब कुछ होगा जो उनके दिल चाहेंगे। ये वादा औरत के लिए भी है। जो वो चाहेगी अल्लाह उसे अता फरमाएगा। उसका घर, उसका माहौल, उसका हुस्न, उसका मकाम सब उसकी मर्जी के मुताबिक होगा। दुनिया की औरत अगर शौहर के साथ वफादारी करती थी, उसकी इज्जत करती थी, उसके लिए कुर्बानी देती थी, तो जन्नत में उसे इसका बदला अल्लाह ऐसे अंदाज में देगा कि औरत खुद हैरान रह जाएगी। जन्नत में औरत का महल ऐसा होगा कि अगर दुनिया में इसकी एक झलक भी नजर आ जाए तो पूरी दुनिया इस पर आशिक हो जाए। इसके दरवाजों पर फरिश्ते सलाम करेंगे। फरिश्ते कहेंगे, सलाम हो तुम पर इस सब्र के बदले जो तुमने दुनिया में किया। दुनिया में औरत थक जाती है, मगर जन्नत में वो हमेशा के लिए सुकून पालेगी। दुनिया में कभी दिल दुखता है, कभी आंखें नम होती हैं, कभी इंसान टूट जाता है, मगर जन्नत में अल्लाह कहेगा, ऐ मेरी बंदी, अब ना कोई गम होगा, ना कोई दर्द, ना कोई आजमाइश। वो औरत जो दुनिया में अपने बच्चों के लिए रातों को जागी, वो औरत जो चुप रहकर बर्दाश्त करती रही, वो औरत जो अपनी इज्जत और हया की हिफाजत करती रही, वो औरत जो टूट कर भी अपने रब को नहीं भूली, जन्नत में वो औरत अल्लाह के खुसूसी इनामों में होगी। जन्नत वो जगह जहां कदम रखते ही दुनिया की सारी थकन उतर जाएगी, जहां ना कोई गम होगा, ना आंसू, ना टूटा हुआ दिल, ना बिखरी हुई उम्मीदें। वहां खुशबू ऐसे बिखरी होगी जैसे रहमतों की लहरें चल रही हों। दरख्तों पर लटकते फल खुद झुककर करीब आ जाएंगे और नहरों का पानी ऐसा साफ होगा कि उसके अंदर बहते मोती तक नजर आएंगे। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा। हर चेहरा नूर से चमकता होगा, हर आंख में सुकून होगा और हर दिल में वो खुशी होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। महलों की दीवारें सोने और चांदी की नहीं बल्कि नूर की बनी होंगी। दरवाजे ऐसे बुलंद कि फरिश्ते उन्हें खोलते हुए कहेंगे, सलाम हो आप पर, ये आपका हमेशा का घर है। वहां की हवाएं नरमी से गुजरकर दिल पर ऐसी ठंडक डालेंगी कि इंसान चाहेगा ये लम्हा कभी खत्म ना हो। हर सुबह नई नेमतें, हर शाम नई रहमतें, हर महफिल में अल्लाह की तरफ से इज्जतें और इनामात होंगे। और सबसे बड़ी नेमत वो लम्हा जब पर्दे हटा दिए जाएंगे और अहले जन्नत अपने रब का दीदार करेंगे। ऐसा सुकून, ऐसा नूर, ऐसी खुशी कि जन्नत के सारे बाग भी इसके सामने मांद पड़ जाएंगे। ये है जन्नत, अल्लाह की रहमत का वो घर जहां दाखिल होने वाला कभी वापस जाना नहीं चाहेगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप औरत हैं तो जान लीजिए कि अल्लाह ने आपका मकाम दुनिया से कहीं बढ़कर आखिरत में रखा है। आपका हर आंसू, हर सब्र, हर कुर्बानी, हर तकलीफ अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड है। जन्नत में आपका इस्तकबाल फरिश्ते करेंगे। आपका मुकाम बुलंद होगा, आपका हुस्न बेमिसाल होगा और आपके रब की रहमत आपके इर्द गिर्द होगी।
और अगर आप मर्द हैं तो अपनी औरत की कदर कीजिए। वो दुनिया में जितनी मजबूत नजर आती है, हकीकत में उतनी ही नाजुक होती है। उसका सब्र, उसकी कुर्बानी, उसकी खामोशी, उसकी थकन सब अल्लाह के यहाँ लिखी जा रही है। जन्नत में दुनिया की औरत सिर्फ हसीन नहीं होगी, वो जन्नत की मलिका होगी। अल्लाह हमें और हमारी माओं, बहनों, बीवियों, बेटियों को जन्नत का वारिस बनाए और दुनिया की हर औरत को वो मकाम अता करे जिसकी वो हकदार है। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।